सुनो, चलो शुरू करते हैं। चतुर्भुज की रचनाएं। चतुर्भुज की रचनाएं अभ्यास 10A। अभ्यास 10A है। ठीक, यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, उनको बताना है कि सत्य है क्या सत्य है, लेकिन जब तक समझेंगे तब तक सत्य सत्य नहीं जान पाएंगे। पहले समझना पड़ेगा, समझने के बाद ही बता पाएंगे कि सत्य है क्या सत्य है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। तो देखो ये चतुर्भुज है कोई, है ना, ये चतुर्भुज है कोई, इसमें एक विकर्ण यहाँ पे है, एक विकर्ण यहाँ पर है। ठीक है, मान लो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो B से D तक और A से C तक ये क्या है, विकर्ण है। ध्यान से, ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है। ठीक है, और ये लंबी लाइन, ये लंबी लाइन एक दूसरे के कोने कोने मिला रहा है, ये क्या है, विकर्ण है। तो कह रहा है चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, ये सही है गलत? सही है। इसका मतलब आपको सत्य लिख देना चाहिए, है ना, सत्य लिख देना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चतुर्भुज की चारों भुजाएं सदैव बराबर होती हैं। बताओ, चतुर्भुज मतलब जिसकी चार भुजा हो, चारों भुजा हमेशा बराबर ही होती है? नहीं, क्योंकि देखो अगर ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया तभी चतुर्भुज हो गया, है ना, या ऐसे 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 ऐसा बना दिया तभी चार भुजा हो गया। तो सभी भुजाएं उसकी बराबर नहीं होती है हमेशा। ठीक है, ये बात असत्य है। ये बात क्या है, असत्य है। ठीक, अच्छा, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव बराबर होती हैं। एक तो पहले करते चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वो तो बात गलत हो गई। सम्मुख का मतलब सामने सामने भुजा क्या हमेशा बराबर होती है? ये इसके बराबर है, 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 नहीं है ना। सम्मुख भुजा जरूरी नहीं है बराबर ही हो। जैसे बोर्ड है, बोर्ड का सम्मुख भुजा ये है, इसका सम्मुख और इसका सम्मुख भुजा उधर वाला है, ये तो बराबर है। लेकिन अगर कहीं यहीं से मतलब थोड़ा सा ऐसे तिरछा कर देते, इसको ऐसे तिरछा कर देते इधर और इसको इधर मिला देते तो सम्मुख बराबर होता नहीं, कुछ अंतर हो जाता। ये भी बात असत्य है। ठीक है, ये बात क्या है, असत्य है। अब देखो आगे, वर्ग वह समचतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। देखो ये वर्ग है जिसके सारी भुजाएं बराबर है, ये वर्ग होता है। तो कह रहा है कि वर्ग के चारों कोण समकोण होते हैं। हाँ, वर्ग के चारों कोण समकोण होते हैं। चारों कोण समकोण नहीं होगा वर्ग नहीं बन पाएगा वो। आयत में भी समकोण होता है, लेकिन वर्ग की खासियत रहती है कि समकोण तो होता ही है, उसकी भुजा भी बराबर ही होती है। तो वर्ग वह समचतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं, बात सत्य है। ठीक है, ठीक। अब ये कह रहा है कि आयत व समांतर चतुर्भुज है। समांतर मतलब सामने सामने भुजा उसकी जो है बराबर भी है और पैरेलल चलती है। ये पैरेलल चल रही है और ये भी पैरेलल चल रही है। समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। अब ये जैसे ये आयत है, ये वाला यह आयत है, तो इसके भी चारों कोण जो है समकोण होंगे। ठीक है, ये भी बात सत्य है। ठीक, और चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता, बताओ होता है नहीं होता है? बोलो, जब तक बोलो नहीं तब तक हम कुछ करेंगे नहीं। समझ, बताओ कैसे पता चला, कैसे पता चला? चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। कैसे पता चला? अरे देखो ना, देखो ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है। ठीक, और मान लो ये वाला जो है नहीं, चारों कोणों का योग जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, अंदर बन रहा है कोण ना,
एक जो है बॉक्स के अंदर कोड बन रहे हैं, तो वही है अंतःकोण। वो क्या है? अंतःकोण है। और जब अंतःकोण हो जाएगा तो अंतःकोणों का योग जो है 360 डिग्री होता है। इसी देखिए जाए तो 99 90 18 29 27 36 99 90 18 29 27 36, ठीक है। अब मान लो जैसे यहाँ पे कोई ये 60 है और ये 120 है, ठीक है। और मान लो ये 120 है और ये भी 60 है, कितना होगा? कितना होगा? 360 हो गया ना। तो चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 होता है, ये बात सत्य है, ठीक है। समझ आया? अगला समांतर। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज जैसे ये है, ये समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है। इसका ये विकर्ण इस विकर्ण के बराबर ही रहेगा, ये बात भी सत्य है, ठीक। अगला कह रहा है चतुर्भुज के दोनों विकर्ण, चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को सब विभाजित करते हैं। मान लो कोई चतुर्भुज बना हुआ है, ऐसे कोई चतुर्भुज बना हुआ है। अब ये विकर्ण इस विकर्ण को आधे आधे काट रहा है। ये विकर्ण है, ये विकर्ण है, ये विकर्ण। इधर देखो, इधर देखोगे, ये विकर्ण है यहाँ से यहाँ तक, ये विकर्ण है यहाँ से यहाँ तक। क्या ये लाइन, ये जो लाइन है, ये लाइन इसको आधा कर रही है? नहीं कर रही ना। या इस लाइन को ये लाइन आधा कर रहा है यहाँ पर? नहीं कर रहा है। इसका इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा है, इसका इतना हिस्सा है, इसका इतना हिस्सा है। और मान लो कोई ऐसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है, ऐसे कर देते हैं। आप बताओ, आधा कर रहा है एक दूसरे को? हो सकता है ये आधा हो, लेकिन ये तो आधा नहीं होगा ना। समझ आ रहा है? ये बात असत्य है। ये क्या है? असत्य है। इतना समझे? कितना समझे? कोई डाउट है किसी को? चलो चलो क्वेश्चन नंबर 2 सुना था। देखो पहले ध्यान से, अभी कुछ करना नहीं, कुछ करना नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक चतुर्भुज है, 3 तरह के चतुर्भुज है, 3 तरह के चतुर्भुज है, क्योंकि ये 4 भुजाएं हैं, इसलिए चतुर्भुज है। चतुर्भुज में ये कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार कि इन पहले चित्र में, दूसरे चित्र में और तीसरे चित्र में भुजा, शीर्ष, कोण कौन कौन से हैं? ठीक है, ठीक है। चलो, इसमें भुजा बताना है, शीर्ष बताना है, कोण बताना है और विकर्ण बताना है। ठीक, ध्यान से देखो। भुजा कौन कौन सी है? पहले चित्र भुजा देखो, नीचे से कर लेते हैं DE लाइन, DE कामा EF, ठीक, कामा FG कामा GD। गुड, ये होगी इसकी भुजा, ठीक। ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा, हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। भुजा शीर्ष, कोण और विकर्ण, ठीक है। अगर पहले वाली बात किया जाए तो पहले वाले में भुजा क्या है? DE, EF, FG, GD, ये 4 भुजा हो गई। इसमें शीर्ष कौन कौन सा है? शीर्ष मतलब कोना, ऊपर वाला नहीं, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है। तो मतलब DEFG क्या है? DEFG का मतलब है ना
जी, अलग अलग है, ठीक है। ये देखो ये दोनों साथ है, इसलिए इनके बीच का नहीं लगा है। और कोण कौन कौन सा है? कोण भी जो है, कोण का सिंबल ऐसा बना दो, कोण, कोण डी, कोण ई, और कोण एफ, और कोण जी। 4 कोण है। विकर्ण देखो, इसमें विकर्ण एक ही है, यहां से यहां तक विकर्ण कितना है? कौन कौन सा? एफ डी या डी एफ, चाहे जो भी हो, डी एफ, ठीक है। समझ आ गया? दूसरा क्वेश्चन बात करें, दूसरा क्वेश्चन बताओ, मुझे बताओ जल्दी। यूवी, यूवी, वी डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स यू। अच्छा, इसमें शीर्ष बताओ। यू डब्ल्यू वी, सभी शीर्ष है चारों को लेके। यू वी डब्ल्यू एक्स। अब इसमें जो है कोण बताओ, कोण ये अंदर की बात करेगा, अंदर की बात कर रहा है, समझ लेना, ये बाहर बात नहीं कर रहा है इसमें सब में, ठीक। हाँ, तो देखो कोण यू और कोण वी, कोण डब्ल्यू और कोण एक्स, ये हो गया। इसमें विकर्ण कौन सा है? विकर्ण बताओ भाई। यू डब्ल्यू एक्स वी, बस 2 विकर्ण है। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन बुझा बताओ जल्दी बोलो। क्यू आर आर एस एस टी क्यू, सब वो बताओ, भुजा वो शीर्ष बताओ, शीर्ष। क्यू एस, क्या है? क्यू एस बोल रहे क्यू हो? आर 2 ही है, नहीं से सब सभी है ना। क्यू आर एस टी, सभी भुजा, सभी शीर्ष है, ठीक है। कोण बताओ, कोण क्यू, कोण एस, कोण आर, कोण एस, कोण टी, ठीक है। उसमें विकर्ण बताओ। टी आर, सिर्फ एक विकर्ण है, टी आर। इतना समझ गए? समझ में आ रहा है? क्यों बनता है? समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना होगा, आगे देखिए। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोलो। रुक जाओ। चतुर्भुज के 3 कोण, 3 कोण क्रमशः चलो 75 डिग्री, 95 डिग्री और 110 डिग्री है, ठीक है। चौथा कोण पता करना है ना, चौथा कोण। तो चौथा कोण बराबर पता नहीं, ठीक है। माना चौथा कोण बराबर x, ठीक है। अच्छा ये बताओ, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? बताओ। 360। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग बराबर कितना होता है? 360 डिग्री होता है ना, ठीक है। तो इसका मतलब इसको 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 और इसको सबको जोड़ दिया तो 360 होना चाहिए। मतलब 75 डिग्री और प्लस 95 डिग्री और प्लस 110 डिग्री और प्लस यक्स अगर जोड़ा जाए तो 360 होना चाहिए। तो इसको 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 तीनों जोड़ देंगे तो यह हो गया 170, 5 5 10 और 7 9 7 16 17 18 8 हासिल 1 और 1 2 280 और प्लस x बराबर 360 डिग्री
यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 360 डिग्री और माइनस 280 डिग्री। ये x बराबर हो गया 0 और 10 6 16 16 में से आ गया तो 8, ठीक है। और 2 में से 2 का तो 0 रहेगा। x बराबर 80 डिग्री, x बराबर 80 डिग्री, मतलब इसको 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 इधर जोड़ के उसमें घटा देना है, जो आएगा वही x का मान हो गया। समझ आ गया? ठीक है, चौथा क्वेश्चन बोलो। चौथा क्वेश्चन बोलो। रुक जाओ। चतुर्भुज के दो कोण 60 डिग्री और 120 डिग्री है। से दोनों कोण समान है, ठीक है, समान है। तो दोनों कोणों का मान है ना, तो माना कोण बराबर x, ठीक है, माना कोण बराबर x। तो दोनों कोण समान है। यहाँ पर जो है फिर वही लिखना पड़ेगा चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। तो देखो एक कोण है 60 डिग्री का और प्लस दूसरा कोण है 120 डिग्री का। तीसरा कोण जो है x है और चौथा कोण भी x ही है, क्योंकि दो कोण समान है उसके, ठीक। x को 2x लिख सकते थे, तो ये हो गया और बराबर 360 डिग्री। इसको जोड़ दो, 60 और 120 कितना हो गया 180 और प्लस 2x बराबर 360 डिग्री। 2x बराबर 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो 2x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 डिग्री बटे 2, ये कट जाएगा 2 का 2 दोनों 18 90, x बराबर 90 डिग्री का, x बराबर 90 डिग्री का, मतलब x का जो दोनों मतलब बाकी जो दोनों बच्चे कोण है कितने कितने होंगे 90 90 के, ठीक है। चलो ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ देखो कह रहा है चतुर्भुज की आकृतियां बनाइए। चतुर्भुज की आकृतियां बनाइए। एक समलंब कहाँ खींचिए, अच्छा खींचिए और बनाइए। तो खींचना तब होगा जब हम पटरी पर लेके बैठे तब खींचा जाएगा। अभी तो हमको बनाना है, खींचने में बनाना है। चलो समलंब बनाना है, उत्तर चतुर्भुज बनाना है, अवतल चतुर्भुज बनाना है और पटन बनाना है। ध्यान से देखना नहीं तो लोग, ठीक है। समलंब में एक बार बता दें, समलंब में जो है दो जोड़ा बनता है, भुजाओं का दो जोड़ा बनता है। देखो जैसे एक भुजा यहाँ पर है और एक भुजा यहाँ पर, ठीक है, ठीक। ये और ये समांतर है और इनका एक युग में ये बन रहा है, जोड़ा बन रहा है। ये समलंब का चित्र है, ठीक है। A B C D कर दो इसको। उत्तल चतुर्भुज, उत्तल चतुर्भुज मतलब ऊपर तरफ उठा होना चाहिए ना। उत्तल कैसा होता है, उत्तल कैसा होता है, ऐसा होता है ना। अवतल कैसा होता है, ऐसा होता है। तो अगर इसको देखा जाएगा, इसको चित्र बनाया जाए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसको यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो उत्तल बना सकते हो। उत्तल को मतलब एक ऐसे कर दो, एक ऐसे कर दो, ठीक है, ऐसे कर दो और ऐसे कर दो। इसको A B C D, ये उत्तल वाला हो गया।
इधर देखो, ये अंदर तो धसा हुआ जो ये अवतल टाइप का है, ठीक है जी। इसको ए बी सी डी कर सकते हैं, ठीक है। अगर पतंग देखोगे तो पतंग को वैसा बना सकते हो, पतंग इसके जैसे बनेगा लेकिन थोड़ा अलग रहेगा। ए बी सी डी इसमें विकर्ण बना दो, सॉरी इसमें विकर्ण बना दो, है ना। ये हो गया पतंग, ठीक। डायमंड नहीं समझना, पतंग है, ठीक है। चारों चित्र बना दो। सुनो, इसमें जो है वो बना दो इसमें। बस ठीक है, आज इतना ही।